हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें बेटा जी आज की मेरी एक नई शुरुआत है, एक नई जर्नी है क्लास नाइन्थ के साथ, क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के साथ। बेटा जी वैसे तो हमने अपना चैनल क्लास टेंथ के लिए और कुछ 11th 12th के लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, उनके लिए हमारी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन आज क्लास नाइन्थ से मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। क्लास नाइन्थ के लिए मैं अपने टॉपिक्स अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बेटा जी जैसा कि दूसरे बच्चे अपना प्यार दे रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं, लेक्चर्स पसंद कर रहे हैं, वैसे ही आप लोग भी मेरे लेक्चर्स को पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब भी काफी ज्यादा कुछ सीखेंगे इस हमारे लेक्चर्स की सीरीज से। बेटा जी क्वालिटीड एजुकेशन रहेगी, जैसा कि मैं अपने हर कंसेप्ट में बताता हूँ। बस आपने भी कुछ चीजों को फॉलो अप करना है, उसके बाद आप डिफरेंस देखेंगे कि कैसे आपके नाइन्थ के अंदर साइंस कैसे क्लियर होती है, कैसे सारा सब्जेक्ट आपका टॉपिक वाइज क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी मैं चैप्टर वन से शुरू करूंगा। चैप्टर वन जैसा केमिस्ट्री का आपके सामने है, मैं चैप्टर वन से शुरू करूंगा, मैटर इन अवर सराउंडिंग। जैसा आपका क्लास में, स्कूल में, किसी भी ऑफलाइन ट्यूशन में काम होता है, उसी तरह से काम यहाँ पे होगा। कैसे होगा? मैं कंप्लीट जो भी आपका टॉपिक शुरू करूंगा, कंप्लीट टॉपिक वाइज वन बाय वन एक चैप्टर को खत्म करता हुआ जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर अपलोड कर दिया, कल सेकंड के लिए, फिर फोर्थ थर्ड, कुछ भी ऐसा रैंडमली चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक सीक्वेंस मिलेगा आपको हमेशा से ही, जो भी चैप्टर मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ। बस आपने क्या करना है, आपने नोटबुक लेनी है, एक अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने ट्यूशंस के हिसाब से मेरी ऑनलाइन कोचिंग की एक अलग से नोटबुक लगानी है। जो लेक्चर मैं आपको करवा रहा हूँ, जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ, उसको अपने वैसे ही रिटर्न फॉर्म में लिखते चलना है, अपने सेल्फ नोट्स बनाते चलना है। बस मेरा हमेशा एक फोकस रहेगा आपके पास, जो नोट्स आप बना रहे हैं मेरी चैनल के थ्रू, वो बनाने हैं। वो सेल्फ नोट्स जो आप बनाओगे ना, वो आपको एग्जाम्स में देखना कितनी हेल्प करेंगे। आप एक बार इस चैनल को शुरुआत कीजिए, इस चैनल के रेगुलर वीडियोस को देखिए। उसके लिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी, रेगुलर आपको जो टॉपिक मिलेंगे, उसको अपने सेल्फ नोट्स बनाते चलना है। उसके बाद आप डिफरेंस देखेंगे एग्जाम्स में। मैं इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, नोट्स भी बना के दूंगा मैं आपको। सेल्फ नोट्स जो होते हैं, इजी नोट्स जो रहेंगे आपके, जिसको आप पढ़ते ही एक बार में चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। सब कुछ रहेगा, बस आपने अपना प्यार जो है वो बना के रखना है। तो बेटा जी ज्यादा देरी ना करते हुए मैं अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर वन। सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इतनी बढ़िया कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, पूरी कोशिश है बढ़िया से बढ़िया चीज, बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट आपके लिए दिए जाए। तो बेटा जी अब ज्यादा देरी नहीं कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा। अब मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इंट्रोडक्शन ही दूंगा चैप्टर का, लेकिन ठीक है, एक शुरुआत जरूरी थी। वो शुरुआत आज हमारी हो गई है क्लास नाइन्थ के लिए। तो बेटा जी चैप्टर वन, चैप्टर वन हमारे पास है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर को शुरू करते ही ये तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे एक वर्ड मेरे सामने आ गया, सराउंडिंग। यानी कि ये चैप्टर, सही बताऊं तो मैं आपको, क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन, क्लास नाइन्थ का चैप्टर टू, दोनों मैटर्स वर्ड से ही रिलेटेड है। इज मैटर अराउंड अस प्योर और मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, ये दो चैप्टर हैं जिसमें मैटर वर्ड इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है। और जैसा पहला चैप्टर ही नाम समझ में आ रहा है, सराउंडिंग, यानी कि हमारा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग कंसेप्ट है, इसी को ही मद्देनजर रखते हुए चैप्टर बनाया गया है। बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है, बेसिक सी चीजें हैं। हमने अपनी सराउंडिंग से ही एग्जाम्पल्स को पिकअप करना है, उन्हीं एग्जाम्पल से हमने समझना है इस चैप्टर को। बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है। देखें, सबसे पहले मैं एक डिफाइन करूंगा आपके सामने मैटर वर्ड, कि एक्चुअली मैटर क्या होता है। आप लिखेंगे मैटर के अंदर एनीथिंग, मैटर की स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखेंगे एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड
हैविंग मास कॉल्ड मैटर। कहते हैं कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है या जिसके अंदर मास है, उसे हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल, भाई सराउंडिंग से ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल, जिस पेन से आप लिख रहे हैं, जिस नोटबुक में आप लिख रहे हैं, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, जिस टेबल पे आपकी नोटबुक पड़ी है, आ रही है मेरी बात समझ में? पानी का गिलास आपके सामने है, पानी है, गिलास है, अगर कोई बोतल पड़ी है आपके सामने, लैपटॉप पे अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, मोबाइल पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, एवरीथिंग जो आप देख पा रहे हो अपनी सराउंडिंग में, ये सारी चीजें आपकी सराउंडिंग की ही है। जैसे मैंने नाम से समझ में आया, जैसे चैप्टर मैंने नाम से शुरू किया, कहता है कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसके अंदर मास होता है, वो मैटर कहती है, मैटर कहलाती है, सॉरी। जैसे पेन है, मैं एक पेन का एग्जांपल लेता हूं कि आपके सामने मान लो ये पेन ही है। अब आप कहोगे कि क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसको आप टेबल पे रखोगे, जगह ऑक्यूपाई करेगा। आप इसको अपनी पॉकेट में डालोगे, देखो पॉकेट में ये इसने जगह ऑक्यूपाई करी। आप एक पेन, 10 पेन, 20 पेन डालोगे तो जगह ऑक्यूपाई करते चले जाएंगे आपकी पॉकेट के अंदर, मास कैरी करेंगे। आपको आपकी पॉकेट हैवी दिखेगी, मास कैरी कर रही है इसका मतलब। नोटबुक देखोगे, आप बैग में नोटबुक डालते हो, एक नोटबुक होती है, 10 नोटबुक होती हैं, ऐसे ही आपका बैग हैवी होने लग जाता है, मास कैरी कर रहा है। और एक 5, 7, 10 नोटबुक डालने के बाद बैग में जगह खत्म हो जाती है, बैग सारा फुल हो जाता है, तो इसका मतलब वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है। समझने वाली बातें हैं। अब जैसे मैं चेयर की बात कर रहा हूँ, टेबल की बात कर रहा हूँ, आप इनको उठाओगे, वैसे तो समझने वाली बात ही है, मैं इसमें ज्यादा डिटेल दूं भी ना तो भी समझ में आ रहा है। चेयर है, टेबल है, सभी के अंदर मास है और जगह ऑक्यूपाई कर रही है। आप घर के अंदर देखोगे, जो भी आपका रूम है, वहां पे जगह ऑक्यूपाइड हो रही है इनकी सब चीज के द्वारा। तो ये आपके सामने क्या है, एक मैटर की बात की गई है। नाम से समझ में आ रहा है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग से ही हमने मैटर वर्ड को उठाना है। चैप्टर दिखने में, सुनने में जितना आसान है बेटा जी, वैसा ही है ये। बस चीजों को बेसिक से समझना है। मैंने आपका चैप्टर बिल्कुल बेसिक वर्ड से शुरू कर दिया, मैटर। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अगर मैं एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन में अगर आपको दूं कि आप एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, मान लो एक क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए है, मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि क्या वो मैटर है या नहीं है। मैं लिखूंगा, उसके बाद आंसर दे, जब मैं आंसर करूंगा उससे पहले अपने नोटबुक के अंदर उसको आंसर करना है। फिर चेकआउट करना है कि क्या आपका आंसर सेम है या कहाँ डिफरेंस आ रहा है, गलत है, ठीक है। उसके बाद हम उसके ऊपर सारी बात करेंगे, उन कुछ 2-4 एग्जांपल्स के ऊपर। तो लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज मैटर और नो। क्वेश्चन आपके सामने मेरे बेसिक सा लिख दिया है। कहता है कि कुछ, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैंने आपके सामने मान लो लिख दिया, मैंने आपके सामने मान लो लिख दिया एयर, मैंने आपके सामने लिख दिया फीवर, मैंने आपके सामने लिख दिया फ्रेंडशिप, मैंने आपके सामने लिख दिया परफ्यूम, मैंने आपके सामने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल रिमोट। कुछ भी लिख दिया मैंने आपके सामने। और तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपके सामने लिख दिए, एयर, फीवर, फ्रेंडशिप, परफ्यूम, रिमोट, हैप्पीनेस। आपने मुझे वन बाय वन करके आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 6 में से किसके कितने ठीक है। 6 में से किसके कितने ठीक हैं, ये अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप फटाफट आप करेंगे, उसके बाद आप मुझे आंसर करेंगे। ओके, अब टाइम आपका ओवर है, वीडियो पॉज आपने कर ली होगी, उसके बाद आप अब देखें कि क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले मैं बताऊं, एयर, एयर की बात की जाए, मैटर है। कुछ बच्चों शायद इसे मैटर ना लिखा हो, शायद कुछ बच्चे होंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप आंसर देख लें। फीवर मैटर नहीं है, बुखार मैटर नहीं होता, फ्रेंडशिप मैटर नहीं है,
परफ्यूम मैटर है, रिमोट मैटर है, हैप्पीनेस मैटर नहीं है। 3 मैटर हैं, 3 मैटर नहीं है। वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एयर की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे एयर की। तो बेटा जी, आपने एग्जांपल लिख लिए होंगे। जैसे मैं बात करूँ अब एयर की, तो बेटा जी, अब एयर के अंदर स्पेस भी ऑक्यूपाइड होता है और मास भी ऑक्यूपाइड होता है। दोनों चीजें यहाँ फुलफिल हो रही हैं। कैसे? आप एक खाली बलून ले लें, एम्प्टी बलून ले लें। खाली बलून के अंदर आप हवा भरें। जो खाली बलून आपकी पॉकेट में आ रहा था, खाली बलून आपकी जेब के अंदर जो था, बहुत कम जगह ऑक्यूपाइड कर रहा था, अब उसी के अंदर आप हवा भर दें। जैसे ही आप हवा भरेंगे, हवा जो है उसके अंदर फैल जाएगी, जगह ऑक्यूपाई कर लेगी। या जैसे आप गाड़ी का टायर देखते हो, बाइक का टायर देखते हो, उसमें हवा होती है और बिना हवा के पंचर देखते हो, तो कितना डिफरेंस आप समझ सकते हो। तो इसका मतलब इसने हवा ने स्पेस ऑक्यूपाई तो किया, ये तो समझ में आ गया। जैसे टायर में, बलून में हवा भरते हो तो समझ में आ जाता है कि इस जगह ऑक्यूपाई की जा रही है बाय एयर। और मास है, इसकी एक्टिविटी तो आप बचपन से ही कर चुके हो, देख चुके होगे कि आप खाली बलून ले लो, उसका वेइंग मशीन पे वेट करो, और एक आप एयर से भरे बलून को वेइंग मशीन में वेट करो। तो जहाँ खाली बलून के अंदर कोई मास या ना के बराबर मास था, कोई मास तो सॉरी मैं गलत बोलूंगा, ना के बराबर मास था, वैसे ही आपने जब उसके अंदर हवा भरी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेट और गेन हो गया। तो ये आपके पास समझ में आना चाहिए कि हवा में, एयर में स्पेस भी है, मास भी है, तो इसका मतलब ये मैटर है। फीवर, बुखार। बुखार में बेटा जी ना कोई स्पेस है ना कोई मास है, ये एक फीलिंग है जो हमारे अंदर है। जैसे हेटनेस है, फ्रेंडशिप है, हैप्पीनेस है, ये सारी हमारी फीलिंग्स हैं। हम खुश हैं, उदास हैं, अच्छे मूड में हैं, अच्छे मूड में नहीं है, हमारी फ्रेंडशिप हो रही है, हमें बुखार हो रहा है, तो ये सारी हमारी फीलिंग्स होती हैं। इन फीलिंग्स को हम मैटर में डिफाइन नहीं करते, ना इसमें अंदर जगह ऑक्यूपाइड हो रही है और ना ही ये मास कैरी करती हैं। परफ्यूम और रिमोट ऑब्वियस है कि बात समझ चुके हो पिछले एग्जांपल से ही। परफ्यूम है तो उसमें आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड फॉर्म में अगर आपने उसको देखा हो, कंप्रेस किया हुआ होता है। तो ये आपके पास मैटर है। और रिमोट की बात की जाए, वही सेम मैटर आपके सामने है। तो बेटा जी, आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, मैं यहीं तक खत्म करूंगा। सिर्फ मैटर की डेफिनेशन ही मैंने आपको देनी थी, और थोड़ा सा मैंने आपको बताना था कि हमारे लेक्चर शुरू हो चुके हैं फॉर 9th क्लास। अपडेटेड रहें, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर करें इस चैनल को, हमारी वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं हम तक जुड़ें। अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले लेक्चर में मैं कुछ कंसेप्चुअल बातें करूंगा, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है मैंने, तो वो काफी कंसेप्चुअल चीजें रहेंगी उसके अंदर। बेसिक्स तो हैं, लेकिन उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हो सकता है कि आपने एनसीईआरटी से डीप स्टडी में ना पढ़ी हो, लेकिन उनको पढ़ने के बाद आपकी एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में? आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी डाउन थी, बाकी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज भी क्लियर आ रही होगी, लेक्चर भी समझ में आया होगा। जो छोटा सा भी लेक्चर करवाया, टॉपिक तो टॉपिक है, कंसेप्ट तो कंसेप्ट ही है, चाहे वो एक है, छोटा है, समझ में आना चाहिए हमें। शुरुआत बिल्कुल छोटे कंसेप्ट से ही होती है, इनिशियल स्टेज से ही होती है। आ रही है मेरी बात समझ में? सारी वीडियोस जो आपके लिए, सारी सीरीज जो आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही बेटा जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।